गावो मंगल गावो चौक पुरावो मंगल गावो बैंड बजा एंजल सलाका में भी इतनी भव्य एंट्री कभी देखी सुराचार्य जी, आप थोड़ी सभा में राजन के पास जाइए, थोड़ा सा आगे जाइए ताकि लोग आपको देख सकें। आपको देखे बिना हमारे सभी दर्शकों को मजा नहीं आएगा। राजन, आइए सुराचार्य जी, विराज जी, आज आप इतने विचलित और अहंकार गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? और वो अपने राज्य की व्यवस्था का भेद जानने आए हैं महाराज। सत्य है, लेकिन उन चमत्कारी बाबाओं को और नगर के भेदियों को नगर में आश्रय किसने दिया? हेलो, हे राजेश्वर, आपके ही राजपुरोहित जी ने। क्या कहा? राजपुरोहित जी ने? हाँ जी। मंत्रीवर, तो महाराज तुरंत प्रभाव से राजपुरोहित जी को हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज, घड़ी कमा, सैनिकों, तुरंत प्रभाव से राजपुरोहित को राजदरबार में प्रस्तुत किया जाए। देखिए, अब राजा की जो आज्ञा है उसका पालन किया गया और राज दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार हो गए हैं हमारे राजपुरोहित जी। राम राजन, आइए राजपुरोहित जी, हमने सुना है आपने हमारे नगर में दुराचारी पुरुषों को, भेदियों को अपने गुड़शाल में आश्रय दिया। आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? राजन, तेरे घर में रहे हुए मुनिराज तो साक्षात मूर्तिमान धर्मनीत है। उनकी क्रिया, आचार, व्यवहार में पूर्ण शुद्धता है। उनमें कोई दोष नहीं है राजन, उनमें कोई दोष नहीं है। राजन, आपको इस पाटन में हमसे नहीं बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अगर ऐसी बात है, कहिए अपने पुरोहित जी से, बताए उन परदेसी बाबाओं को, हम उनके शास्त्रार्थ करना चाहेंगे। स्वतः प्रजा को पता चल जाएगा उनकी विद्युता का, सच का सच और झूठ का झूठ आपके सामने होगा। राजन, अति उत्तम सुराचार्य जी, नेकी और पूछ-पूछ। मंत्रीवर, जो आगे हमारा शास्त्रार्थ का प्रबंध किया जाए। तो शास्त्रार्थ के लिए प्रबंध किया जाए। और ये सूचना हमारे नगर में दे दी जाए कि पंचाक्षरा पार्श्वनाथ मंदिर में कल शास्त्रार्थ का आयोजन
तालियां बजा के हर्षोल्लास करेगा। करवाती हूँ तो महाराज साहब जी को थोड़ा संशय था। मैं अब महाराज साहब जी से पूछना चाहती हूँ, महाराज साहब जी कोई त्रुटि तो नहीं हुई? प्रेमलता जी, आपके प्रोग्राम और त्रुटि कभी नहीं, पहले भी आप यहाँ प्रोग्राम कर चुके हो। सभावासियों, इन दोनों कलाकारों के लिए, इन बच्चों के लिए राजा दुर्लभ की तरफ से 500 रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, मैं वही देख रही थी। सुविहित मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारने जा रहे हैं। शास्त्रार्थ के लिए अभी आपके सामने सुधाचार्य जी और सुविहित परंपरा के साधु पधार करके किस तरह शास्त्रार्थ करते हैं आप सभी जानेंगे। आशासन तो तारण हारू छे, तुझे शासन अमारू छे। आशासन तारण हारू, मुक्ति नो सुख देनारू। आशासन तारण हारू, मुक्ति नो सुख देनारू। जीवोने सुख देनारू, भवि जीवन सुख देनारू। आशासन तो तारण हारू छे। जिनेश्वर सूरी और बुद्धिसागर सूरी महाराज शास्त्रार्थ के लिए पंचासरा पार्श्वनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। अब उन्हें आमंत्रित किया गया है शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वे सभी मुनि भगवंत भी इसी पंचासरा पार्श्वनाथ के प्रांगण में पधार गए हैं। और अभी आगे शास्त्रों के बारे में चर्चा होगी। आप सुनिएगा और हमारे इतिहास को समझने का प्रयत्न करिएगा। और समझना ही नहीं है, हमें याद भी रखना है इस इतिहास के बारे में। खतर गज की आन बान शान, अब आपको मालूम चलेगा कि खतर नाम कहाँ से पड़ा और कब पड़ा। प्रणाम गुरुजी। आप इस भूमि पर नहीं, अपितु मखमली गद्दे पर विराजमान हुए। साधु कभी भी मखमली गद्दों में नहीं, वह सिर्फ सामान्य आसन में विराजते हैं। सैनिकों, राजन, आप
इनसे दोबारा आगे जी आप इस पाठ पर ना विराज कर मखमली गद्दे पर विराजे। राजन साधु कभी ये मखमली गद्दों पे नहीं, वो सिर्फ सामान्य आसन पे या पाठ पे विराजते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। मंत्रीवर ब्लैक कलर की कार है। गुरुजी जो आज्ञा महाराज। लीजिए सुराचार्य जी, लीजिए। वो खुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी, उनके साथियों को भी देखो खिला रहे हैं। नहीं वैसे ठीक है, बांट के तो खा रहे हैं। मंत्रीवर गुरुजी को भी दीजिए। जो आज्ञा महाराज। लीजिए मुनिवर जी, अमूल ग्रहण कीजिए। साधुओं को पान तांबूल वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। साधुओं को पान तांबूल नहीं चबाना चाहिए, साधुओं को संयम का पालन करना चाहिए। राजन, इन व्यर्थ की बातों में समय न गवाइए, शास्त्रार्थ की अनुमति दीजिए। उचित कहा सुराचार्य जी। सैनिकों, मंत्रीवर मंदिरों से शास्त्र मंगवाए जाएं। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ग्रंथों की टोकरी हाजिर है। सैनिक पोटली हाजिर है। ग्रंथ गुरुजी को अर्पण करो। ज्ञान की बोधी पर तो धूल जमा है। हे राजन, लगता है कई दिनों से मेरा पढ़िले नहीं हुआ है। क्या कहा गुरुजी? गुरुदेव, ज्ञान की बोधी में पढ़िले नहीं हुआ है। सुराचार्य जी, क्या आपने कभी हमारे पूर्वजों द्वारा रचित शास्त्रों का पढ़िलेन अथवा वांचन नहीं किया? राजन, मैं मुझे इन शास्त्रों का वाचन और पढ़िलेन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो सारे ग्रंथ कंठस्थ है राजन, कंठस्थ। अति सुंदर। सुराचार्य जी, बताइए 10वें कालिक सूत्र में गुरु भगवंतों के, गुरु जी के आचार और व्यवहार के बारे में क्या बताया गया है? सुनिए राजन। अटतम पडियट्टा देव चैत्यम विस्तति तांबूलपान उपभोगम मखमली सैया उपयोगितम। अति सुंदर, अति सुंदर। तो सुराचार्य जी, अब इस श्लोक का अर्थ हमारी प्रजा को और गुरु जिनेश्वर मुनि को बताइए। सुनिए राजन, इस श्लोक में कहा गया है साधु हमेशा देव मंदिर में रुकेंगे और पान तांबूल आदि का भक्षण कर सकेंगे, और तो और राजन मखमली सैया का उपयोग भी कर सकेंगे। बाकी तो आप इन परदेसी बाबू से पूछ लीजिए। क्या सुराचार्य की बातें प्रामाणिक है गुरुजी? हे राजन, साधुओं को वस्ती में रहना चाहिए, न कि देव मंदिर में। अभी तो ऐसे स्थान पर रहना चाहिए
जो साधुओं के लिए नहीं अपितु किन्हीं और के लिए बना हो। सूत्रों में स्पष्ट है कि साधुओं को देव मंदिर में नहीं बस्ती में ही वास करना चाहिए। अति सुंदर। सुराचार्य जी, है आपके पास कोई जिनेश्वर मुनि की बात का प्रमाण? सुराचार्य जी, आपका ये मौन बता रहा है कि जिनेश्वर मुनि की बात प्रामाणिक है। हे मुनिवर, आपने मखमली गादी का उपयोग नहीं किया, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण? हे राजन, साधु हमेशा 5 समिति एवं 3 गुप्तिरों की प्रवचनमाला का उपयोग स्वयं करता है एवं ग्रस्त को भी जैना का पालन का उपदेश देता है। गादी आदि का उपयोग वासना को बढ़ाता है, अर्थात साधु के लिए गादी श्रृंगार की वस्तुएं वासना की आसक्ति को बढ़ाती हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। न खलु मुमुक्षो संगार की गाती गाती। अति सुंदर, अति सुंदर। गुरुजी, आपने तांबुल का निषेध किया, क्या शास्त्रीय उल्लेख है आपके पास? है मुनिवर आपके पास इसका कोई उल्लेख? हाँ राजन, शास्त्रों में इसका भी उल्लेख है। ब्राह्मण यति काम च विधवा काम च यति ताम ताम्बूल भक्षण विप्रहा ताम्बूल भक्षण विप्राम गोमासा भक्षणम। अर्थात हे राजन, साधु, ब्रह्मचारी, यति और विधवा के लिए पान ताम्बूल का निषेध किया गया है। शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। और ठीक वैसे ही जैसे कि किसी ब्राह्मण के लिए गौमांस भक्षण। अप्रतिम, अप्रतिम। सुना सुराचार्य जी आपने? आपका इस प्रामाणिक बात में क्या मत है? गुरुजी, आप धन्य हैं, आपका आचार व्यवहार धन्य है। आपने छत्र और खड़ाऊ का निषेध किया, इसका भी कोई शास्त्रीय उल्लेख है? अगर है तो हमारी प्रजा को और हमको जरूर बताएं। हाँ राजन, 10वें कालिक सूत्र के 3रे अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि साधुओं के लिए छत्र आदि धारण करना, खड़ाऊ पहनना, जूता आदि धारण करना, इनसे संयम का पालन नहीं होता है। शास्त्रों में इसका भी निषेध किया गया है। सुराचार्य जी, जिनेश्वर मुनि की बातों का कोई प्रामाणिक उल्लेख है आपके पास? कोई प्रामाणिक उल्लेख है आपके पास? अगर है तो बताइए। जिन शासन देव की जय। देखिए किस तरह से जिन शासन की हमारी प्रभावना हो रही है। खड़गरगंज और गुरुवर, मुनिवर, आप धन्य हैं, आपके जैन सिद्धांत धन्य हैं। वास्तव में मैं आज जैन सिद्धांतों के गूढ़ रहस्य को जान पाया हूँ। हे मुनिवर, हे गुरुवर, आप सुदूर दिल्ली प्रदेश से उग्र विहार करते हुए पाटन की धरा पर पधारे हैं। आपने इस पाटन की धरा को पावन किया है। आप हमारे कटहरी ग्रह में निवास करें और बताएं आप कितने साधु हैं। तत्पश्चात मैं आप सभी का भोजन का प्रबंध हमारे राज दरबार में करवाने का प्रबंध करता हूँ। हे राजन, हम 18 साधु हैं, लेकिन हमें राजपिंड नहीं करता है। हम साधु गांव से भिक्षा, ग्रस्त से भिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। उचित, सुंदर। हे गुरुवर, आप धन्य हैं, आपके विचार धन्य हैं, आपके आचार धन्य हैं, आपके जैन सिद्धांत धन्य हैं। आज मैं अति प्रसन्न हूँ इन
जैन सिद्धांतों के बारे में जानने के बाद हमारे जैन सिद्धांतों के लिए एक बार जोर से तालियां होनी बोले कि शासन देव की। हे गुरुवर, आज समस्त सभा के सामने आज राजा दुर्लभ समस्त प्रजा के सामने आपको खरे का विरुद्ध देकर सम्मानित करता है। बोले जिनेश्वर। श्री महाराज साहेब की। मेरे घर दर गच्छ के जैसा कोई और नहीं, मेरे घर दर गच्छ के जैसा कोई और नहीं। दुर्लभ राजा से पाया है हर दर विरुद्ध प्यारा, दुर्लभ राजा से पाया है हर दर विरुद्ध प्यारा। जिनेश्वर सूरी महाराजा मुझको तेरा है सहारा, ओ जिनेश्वर सूरी महाराजा मुझको तेरा सहारा। सब मिल कर आना, तुम झूम झूम जाना, सब मिल कर आना, तुम झूम झूम जाना। और याद सूचना है कि आपको किसी को भी जाना नहीं है कि रोकिए, क्योंकि अब आपकी आवाज मेरे घर दर गच्छ के जैसा कोई और नहीं, मेरे घर दर गच्छ के जैसा कोई और नहीं, मेरे घर दर गच्छ के जैसा कोई और नहीं। और सुनिए अब क्या होता है। अभी सुराचार्य जी और उनके जो साथी हैं सभी वैसे तो नीचे मुंह करके जाते हैं, लेकिन ये आज के सुराचार्य आराम से देखो। इनको विश्वास है कि हम अभी जीत सकते हैं, लेकिन नहीं माना सब हमारे गुरु के आगे हम ये नहीं जीत सकते। ये स्वप्निल भैया कुछ कहना चाहते हैं। इन मुनियों ने तो हमें निरुद्ध कर दिया। हमने तो सोचा था राजा अपने पक्ष में है। अब क्या उपाय करूं? इन मुनियों को नगर से बाहर करवाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी दाल नहीं गलेगी। क्या उपाय करूं? मेरे गुरु के जैसा कोई नहीं, ये आइए तुम्हारा सही रहेगा, उपाय सही रहेगा। मेरे गुरु के जैसा कोई नहीं। आप जाओगे वहां की व्यवस्था करो। अभी हमारे राजा जो हैं क्या आदेश देते हैं? भगवान महावीर के आचरण से सुशोभित आचार्य भगवान वर्धमान सूरी जी के शिष्य परम पूज्य जिनेश्वर सूरी को आज पाटन नगरी का राजा दुर्लभ खरतर विरुद्ध पद देकर